आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3। इसको शुरू करने से पहले इसमें यूज होने वाले फॉर्मूलाज के बारे में बात कर लेते हैं। वो ये आपके 6 फॉर्मूलाज हैं। अब ये फॉर्मूलाज कहाँ से आए हैं इस बारे में हम बात करते हैं। देखिए ये फॉर्मूलाज जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियो लेने पर क्या है आए हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू एक्यूट एंगल का सम होता है, ठीक है ना। टू एक्यूट एंगल का सम होता है। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल 0 से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होता है। इसमें क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जो आपका बी एंगल है वो आपका 90 डिग्री का है, और जो आपका ए एंगल है वो आपका एक्यूट एंगल है, और सी भी आपका क्या है? एक्यूट एंगल है। इन दोनों का सम जो है वो क्या है? आपका 90 डिग्री है। यानी दो एक्यूट एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है तब उसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो टू एंगल का सम 180 होता है। लेकिन यहां पर बात किसकी हो रही है? ओनली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हो रही है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ये हमारे क्या है, फॉर्मूलाज बने हैं। अब हम देखते हैं ये किस तरह, इस तरह के फॉर्मूले ये इस चैप्टर में आए हैं, किस तरह आए हैं और ये कैसे कैसे होते हुए इस फॉर्म में हमारे सामने आए हैं, ठीक है। आइए चलिए हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आप इस ए एंगल को लेकर सारे फंक्शंस के रेशियो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए करते हैं। देखिए हम साइन ए लेते हैं पहले। साइन ए, अब साइन ए क्या होता है भाई? पी अपॉन एच होता है। अब इसमें पी क्या होगा? इसके सामने वाला, यानी बी सी अपॉन ए सी। बी सी अपॉन ए सी हो गया। अब आप ले लीजिए कोस ए। अब कोस ए क्या होता है? बी अपॉन एच होता है। अब इसमें बी क्या है? बी आपका ए बी होगा और ए सी आपका ये होगा ही, यानी ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। अब आप टेन ले लीजिए। टेन क्या होता है? पी अपॉन बी होता है। पी इसमें क्या है? बी सी, और पी अपॉन बी होता है तो पी क्या है? बी सी, और बी क्या है? ए बी। अब आप इसमें कोट ले लीजिए। कोट क्या होगा? इसका उल्टा होगा टेन का, ए बी अपॉन बी सी। अब आप इसमें कोट हो गया, सेक ले लीजिए। सेक क्या होगा? कोस का उल्टा होगा, ए सी अपॉन ए बी। ओके। अब आप इसमें कोसेक ले लीजिए। कोसेक ए क्या होगा आपका? ए सी अपॉन बी सी, साइन का उल्टा, ए सी अपॉन बी सी। चलिए हमने एंगल ए को लेकर के इसके सारे रेशियो लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस एंगल सी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे भाई? देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा आपका? 90 डिग्री का होगा। ओके। अगर आप यहां से एंगल सी निकालने लगे तो क्या होगा भाई? एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए, ठीक है। आप इसमें कैसे कर सकते हो? अब आप एंगल, यानी इसको ऐसे लिख लीजिए, सी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए। आप इसको इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब आप जो है इस एंगल को एंगल मानकर, देखिए अब इस एंगल को माना तो ये पी था। जब आप इस एंगल को मानेंगे, अभी सी एंगल के 90 माइनस है, जब आप इस एंगल को मानेंगे तो ये पी होगा और ये बी होगा। आइए लिख लेते हैं हम, साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा भाई? आपने ये वाला एंगल लिया ना, क्योंकि सी है एंगल तो ये वाला लिया, तो क्या होगा? 90 डिग्री माइनस ए होगा। ये होता है आपका पी अपॉन एच होता है। अब इसमें पी क्या है? इसके सामने वाला है पी है, ए बी अपॉन एच, एच तो ये सेम रहेगा, ए सी। अब आप आइए कोस, कोस 90 डिग्री माइनस ए, अब ये होता है बी अपॉन एच। अब इसमें बी क्या होगा? ये बी सी होगा, बी सी अपॉन ए सी। अब आप टेन ले लीजिए भाई। टेन क्या है आपका? टेन 90 माइनस ए, ठीक है। टेन क्या होगा? पी अपॉन बी, पी क्या है इसमें? सामने वाला ये ए बी अपॉन बी सी। अब आप कोट ले लीजिए। कोट 90 माइनस ए, ये होगा बी अपॉन बी, इसका उल्टा होगा बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। आप सेक ले लीजिए। सेक 90 माइनस ए, इसका क्या होगा? कोस का उल्टा होगा,
AC ऊपर BC नीचे, AC ऊपर BC नीचे होगा। अब आप कोसेक ले लीजिए 90 माइनस A, ये साइन का उल्टा होगा AC अपॉन AB, ठीक है ना। एक बार और देख लीजिए, पहले आपने एंगल A को लिया तो ये वाले सारे आपने रेशियोज फाइंड कर लिए। जब आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर लिया, ठीक है ना, 90 में से A को माइनस करके, ठीक है ना, ये वाला फाइंड हुआ C इज इक्वल टू 90 माइनस A। अब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, या ये कह सकते हैं, देखिए दोनों का सम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। लेकिन जब आप इसमें एक एंगल उधर पहुंचा देते हैं तो एंगल ये एक ही बचा, तो अब ये क्या है, एक्यूट एंगल हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्यूट एंगल हो जाता है। कुछ घट रहा है 90 में से, है ना, 90 में बढ़ नहीं रहा, घट रहा है, तो घटेगा 90 में से तो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। लेकिन जब तक यहाँ पे था ये क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, तो इसमें से हमने क्या निकाला, एक्यूट एंगल निकाल लिया। अभी क्या है ये बेटा, एक्यूट एंगल है, ठीक है। अब हम इसको एक्यूट एंगल मानते हुए हमने सारे ये फंक्शन फाइंड किए, यानी इसके भी रेशियो हमने फाइंड किए। पहले हमने एंगल ए लिया था तो ये P था, ये B था। अब एंगल ये वाला लिया हमने 90 माइनस A, ठीक है, तो ये वाला P हो गया और ये B हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमने ये सारे फंक्शन क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। साइन 90 माइनस A, ये है साइन 90 माइनस A। अब ये वाला एंगल है तो P कौन सा होगा, ये वाला होगा, B होगा P अपॉन H, तो P हो गया आपका AB, H हो गया आपका AC। इसी तरीके से cos 90 माइनस A ये होता है B अपॉन H, B आपका ये वाला होगा BC अपॉन AC, ठीक है। tan 90 माइनस A इक्वल P अपॉन B, P आपका AB हो गया और B आपका BC हो गया। अब बाकी के तीन इनके उल्टे होते हैं, कोड जो होता है वो tan का उल्टा होता है, BC ऊपर AB नीचे, sec होता है वो कोस का उल्टा होगा, इसमें AC ऊपर BC नीचे आ गया, वो कोसेक जो होगा वो आपका साइन का उल्टा होगा, AC ऊपर और AB नीचे आ जाता है। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद बहुत ज्यादा ये आसान होने वाला है। अब आप इसमें से यहां जो जो है, ठीक है ना, जैसे ABC अपॉन AC है, अब यह ढूंढे आप BC अपॉन AC कहां है, देखिए BC अपॉन AC, BC अपॉन AC ये रहा, तो इसकी जगह पर आप क्या रख सकते हैं, साइन A, क्या रख सकते हैं, साइन A। अब AB अपॉन AC देखिए आप, AB अपॉन AC कहां है, इसमें AB अपॉन AC यहां रख सकते हैं आप क्या, कोस, क्योंकि इसके इक्वल है ना। तो देखिए अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए जैसा आपका साइन 90 माइनस ए बी अपॉन ए सी है, यहां देखिए ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल है, कोस के, तो यहां कोस रख सकते हैं आप, कोस ए, ठीक है। अब आपका है कोस 90 माइनस ए, कोस 90 माइनस ए। अब यहां क्या है भाई, बीसी अपॉन ए सी, इसमें बीसी अपॉन ए सी कहां है, बीसी अपॉन ए सी कहां है, देखिए बीसी अपॉन ए सी, ये रहा बीसी अपॉन ए सी, ठीक है। तो यहां पर आप क्या रख सकते हैं, साइन ए रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, साइन ए। अब आप देखिए यहां पे ए बी अपॉन बी सी कहां है, इसमें टेन की जगह पर टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू, अब ए बी अपॉन बी सी कहां है भाई, ए बी अपॉन बी सी रहा, तो ये कोट रख देंगे आप यहां पर, इसकी जगह पर कोट ए। अब आपका है कोट 90 माइनस ए, ठीक है। अब बी सी अपॉन ए सी कहां है, ये रहा बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए बी, तो ये रहा बी सी अपॉन ए बी, यहां आप 10 रख सकते हैं, 10 ही, ठीक है। अब आपका है सेक 90 माइनस ए। अब चलिए ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी यहां क्या रख सकते हैं आप, ए सी अपॉन बी सी की जगह कोसेक रख सकते हैं यहां पर, तो इक्वल क्या हो गया, कोसेक ए। उसके बाद आपका है कोसेक 90 माइनस ए, कोसेक 90 माइनस ए, यहां पर है आपका ए सी अपॉन ए बी, तो ए सी अपॉन ए बी रहा, तो ए सी अपॉन ए बी की जगह रख सकते हैं आप सेक ए, सेक ए, ठीक है। इस तरह से ये 6 फंक्शन आपके फाइंड हो जाते हैं जो मैंने यहां पर आपके लिखे हैं, ठीक है ना। अब ये आपको बनाने भी आसान है। चलो अगर आप ये बना भी ना पाए, कम से कम आपको ये याद रखने हैं कि साइन 90 माइनस ए होता है कोस ए, कोस 90 माइनस ए होता है साइन ए, टेन 90 माइनस ए होता है
कोट ए, कोट 90 माइनस ए होता है टेन ए, सेक 90 माइनस ए होता है कोसेक ए, कोसेक 90 माइनस ए होता है सेक ए। अगर आप इस तरह से भी याद ना रख पाए तो क्योंकि ये तो आएगा नहीं है, बस मैंने आपको बताया कि किस तरह ये बने हैं, ठीक है ना। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिया हमने ये वाला, ठीक है ना, 90 को सी को ए को उधर पहुंचाया तो ये अभी हो गया एक्यूट एंगल। तो सी कौन सा हो गया, एक्यूट एंगल, क्योंकि हम उसमें से कुछ घटा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसी एक्यूट एंगल से हमने सारे फंक्शन फाइंड कर दिए, ठीक है ना। फिर इन दोनों का क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, इनका भी और इनका भी। कंपेयर करने के बाद में हमारे सामने ये 6 फॉर्मूलाज सामने आ जाते हैं। इन्हीं का हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यूज करेंगे और उन सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ।